है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर एंडिंग यात्रा। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होगा। एंड फाइनली टुडे आई एम लॉन्चिंग माय फर्स्ट साइकिल राइड वीडियो। मुझे पता है आप में से बहुत लोग रुके रहेंगे कि कब मैं मेरा साइकिल राइडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो फाइनली आई हैव स्टार्टेड माय साइकिल राइड। आज की जो राइड थी वो थोड़ी बहुत यू कैन से काइंड ऑफ टेस्ट राइड थी, जो कि मैं पास में गया था। 2-3 किलोमीटर्स की मैंने साइकिलिंग की, नॉट 2-3 एक्चुअली, मोर देन दैट ओनली। सो मैंने साइकिलिंग की। मेरे एक दोस्त को मुझे गोप्रो भी देना था तो वहाँ पर भी मैं गया था। एंड फाइनली आई बॉट वन एक्शन कैमरा। सो उसका भी टेस्टिंग करनी थी कि उसमें साउंड कैसे आ रहा है, उसका वीडियो क्वालिटी कैसे है, उसमें कुछ मोड्स है वो भी मुझे टेस्ट करने थे। तो उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और प्लीज़ लेट मी नो कि आपके कुछ सजेशंस रहेंगे तो उसके बारे में मुझे बताइए कि एंगल कैसा है, एंगल थोड़ा अलग चाहिए या फिर साउंड क्वालिटी कैसी है, उसके बारे में भी ज़रूर फीडबैक दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड आई विल फॉर श्योर वर्क अपॉन दैट। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। साइकिलिंग करते हो तो आपको पता है सबसे बड़ी एक्सरसाइज मेरी क्या होती है कि मुझे साइकिल सेकंड फ्लोर से नीचे लानी पड़ती है और वापस ऊपर सेकंड फ्लोर पे रखनी पड़ती है। तो वही मेरी बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है साइकिलिंग छोड़कर। एंड मैं बाहर आते ही जैसे मैंने मतलब हार्डली 100 मीटर्स कवर किया होगा और ये बड़ा गड्ढा मिला जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ और पानी था। एंड एक्चुअली तो मडगार्ड्स तो है मेरे पास, बट आपको पता ही होगा कि थोड़ा भी पानी होगा वो उड़ के आता ही है। मडगार्ड्स लगाए तो भी ये तो इतना सारा पानी था तो मेरे पाँव पूरे कीचड़ से भरे हुए थे। सो आगे जाकर भी ऐसे ही बहुत सारे स्पॉट्स है। दैट्स व्हाई आई टुक अ राइट और मैंने एक ट्रैवर्स लेके मैं अंदर से थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया से जा रहा था और वापस मैं मेन रोड की तरफ ही जा रहा था। और उसी वक्त मैंने कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए भी देखा। बहुत दिनों के बाद मेरे ख्याल से लोग बाहर निकले हैं आज, क्योंकि कंटिन्यूसली लास्ट 1 वीक से बारिश बहुत हो रही थी। आज थोड़ी धूप निकल आई है। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा अपना जो एक्शन कैमरा है उसका थोड़ा वॉइस में देख रहा था कि कैसा है, रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, टेस्ट कर रहा था थोड़ा बहुत। एंड देन वापस मैं मेन रोड पे लग गया। और यहाँ से मुझे ये पैच बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये पैच पे कैसा है ना कि आपको एक स्लोप मिलता है और स्लोप पे साइकिलिंग करते हैं उन्हें पता ही होगा कि स्लोप पे आपको पैडल मारना नहीं होता है, आप आराम से बैठ के साइकिल अपने आप चली जाती है धीरे धीरे आगे। बट जब ट्रैफिक होता है, शाम का वक्त होता है, तब ऐसा होता है कि कभी कभी साइकिल को ब्रेक मारना पड़ता है और स्लोप पे रुकाना पड़ता है। और वही मेरे साथ यहाँ पर हो गया कि मुझे थोड़ा ही आगे जाकर वो पूरा जो क्या बोलते खुशी थी ना वो मेरी कहीं पे तो यहाँ पर आकर रुक गई, क्योंकि मुझे ब्रेक मारना पड़ा क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक था आगे। और उसी वक्त मैं जब निकल रहा था तभी मुझे मेरा एक दोस्त मिला जिसने, आप अगर राइट साइड कॉर्नर पे देखोगे तो उसने मुझे हाथ दिखाया। Again I started towards MIDC. So मैं by the way I am going towards MIDC MIDC में जा रहा हूँ मैं। So MIDC इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि दो काम है। फर्स्ट काम इस कि मुझे जो घर पे भगवान की पूजा होने के बाद जो फूल वगैरह होते हैं उन्हें MIDC में एक जगह है, वहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। जो कि फूल हम लोग फेंक देते हैं, कोई लोग उसे पानी में फेंक देते हैं या फिर कोई आई डोंट नो हाउ डू दे डू इट। तो हम लोग के इधर MIDC में एक प्रोसेसिंग एरिया है जहाँ पर उन फूलों के ऊपर प्रोसेसिंग होती है और उसे एज अ फर्टिलाइज़र करके यूज़ किया जाता है। सो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए तो। एंड वहाँ से फिर मैं जाऊँगा मेरे दोस्त आकाश के पास, बिकॉज़ आकाश जो मेरा दोस्त है उसने मुझे बहुत बार उसने मुझे गोप्रो दिया है। एंड अभी तो मैंने ये नया मेरा एक्शन कैमरा बाय किया है, बट पहले वो जो भी आपने शॉट्स देखे रहेंगे गोप्रो के फिर एक्शन कैमरा के, वो सारे आकाश और एक मेरा दोस्त है कौस्तुभ करके, वो दोनों के कैमरास के थे। तो स्टार्टिंग के मैं वीडियोस उनके वजह से अपलोड कर पाया बिकॉज दे गेव मी देयर एक्शन कैमरा। तो मैं थोड़ा बहुत ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था बट सर सामने आ गए तो उनके वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक भी हो गया था, बट वो बेचारे आराम से साइड से चल रहे थे और बस अटक गई थी तो बस के पीछे से मैं साइड से निकल गया।
नाउ टॉकिंग अबाउट द कैमरा विच आई हैव बॉट, इट इज़ DJI का Osmo एक्शन कैमरा। एंड अगर आप बताइए मुझे कि कैसा आपको लग रहा है ये कैमरा के बारे में, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, और इसका जो रॉक स्टेडी मोड पे डाला है मैंने, जिसमें गड्ढे अगर आएंगे तो इतना वाइब्रेशन नहीं होता है, ऐसा उनका कहना है। तो मैंने वो भी टेस्टिंग करके देखा, अभी थोड़ी देर के बाद ही थोड़े बहुत गड्ढे आए थे, सो उसमें भी मैंने टेस्ट किया अभी। तो मुझे मतलब इट्स लाइक गुड कि उतना शेक नहीं हो रहा है कैमरा। ऑफ कोर्स अगर आप देख सकते हो हैंडल थोड़ा बहुत शेक हो रहा है, बट कैमरा उतना शेक नहीं हो रहा है, कैमरा इज़ स्टडी। सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग इफ़ यू आर लाइक ऐसे जगह पर अगर आप माउंटेन राइड या फिर बाइक राइडिंग करते हो लाइक कच्चे रास्तों पर, तो वहाँ पर तो ऐसा ही टेरेन होता है, और उसके वजह से आपको ये कैमरा बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस कैमरा। And second reason for buying this camera was cost also, तो वो भी एक चीज़ थी। and now I reached this spot जहाँ पर ये प्रोसेसिंग होता है। and now मुझे कॉल करना है मेरे दोस्त आकाश को, जिसका GoPro मेरे पास है। तो मैं उसे कॉल कर रहा था, बट अगेन ही वॉज नॉट आंसरिंग, माइट बी ही वॉज बिजी समवेयर। तो फिर मैं थोड़ी देर रुका वहाँ पर तो फिर भी लाइक आफ्टर कॉलिंग हिम 2 to 3 टाइम्स उसने कॉल नहीं उठाया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसके घर के पास ही जाते हैं और फिर वहाँ पर जाके मैं कॉल करूँगा। तो फिर आई स्टार्टेड गोइंग ओवर देयर। एंड टॉकिंग अबाउट द साउंड क्वालिटी, मैंने साउंड क्वालिटी इसकी टेस्ट की, तो साउंड क्वालिटी इतनी ख़राब नहीं है, बट ऑफकोर्स अगर मैं ट्रैफिक में रहूँगा तो शायद से मेरा साउंड तो आएगा, बट उसके साथ साथ ही ट्रैफिक का भी थोड़ा बहुत साउंड आ सकता है। नॉइज़ कैंसलेशन है इसमें, बट आई स्टिल थिंक दैट मुझे इसके लिए लेना होगा एक माइक, आइदर वायरलेस और लाइक अ वायर्ड माइक, जिसके वजह से मुझे आपको साउंड क्वालिटी जो है अच्छी तरह से मैं डिलीवर कर पाऊँगा। फ़िलहाल के लिए तो मैं वॉइस ओवर से ही काम चला रहा हूँ, एंड आई थिंक सो कि ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बिकॉज साउंड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट व्हाट आई थिंक। सो उस हिसाब से सब बढ़िया चल रहा है। और बीच में कुछ क्लिप्स है जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से आपको पता चल ही जाएगा कि साउंड क्वालिटी कैसी है। थोड़ी बहुत बातें की हम लोग ने, और उसने पूछा कैसा कैमरा है, ऑल दिस थिंग्स। सो अच्छे से, एंड बाय द वे दिस इज़ माय स्कूल फ्रेंड आकाश। सो स्कूल टाइम से हम लोग एक साथ थे, एंड आई थैंक्ड हिम एंड देन आई लेफ्ट फॉर होम। सो नाउ इफ़ यू कैन सी, मैंने मेरा एंगल चेंज कर दिया है GoPro का। अगर आप लास्ट क्लिप में देखते रहोगे तो उसमें आपको पता चल गया रहेगा कि मैंने हैंडल पे भी एक वाटरप्रूफ माउंट लगाया था GoPro के लिए। सो लेट मी नो कि आपको कौन सा एंगल अच्छा लगता है, लाइक द फर्स्ट एंगल जिसमें मैंने चेस्ट स्ट्रैप पे लगाया था मेरा GoPro, और द सेकंड एंगल जिसमें अभी आप देख रहे हो कि मैंने आगे हैंडल बार पे अपना GoPro लगाया हुआ है। हैंडल बार पे जब मैंने GoPro लगाया था तो मुझे ऐसा लगा, लाइक व्हाट आई ऑब्जर्व व्हेन आई वाज लिसनिंग टू द साउंड एंड एवरीथिंग, कि आवाज़ जो है ना वो कुछ अलग, मतलब टायर का वाइब्रेशन, एंड गड्ढे में से भी जाते हो तो उसका भी वाइब्रेशन जो है, इवन व्हेन आई वाज चेंजिंग द गियर्स उस वक्त का भी वाइब्रेशन जो है या फिर आवाज़ जो है वो कैमरा कैप्चर कर रहा था। ऑफ कोर्स मेरा वॉइस तो कैप्चर नहीं कर पा रहा था बिकॉज इट वाज अ वाटरप्रूफ केस, और उसके अंदर कैमरा था, तो वॉइस वैसे भी आई डोंट थिंक सो कि कैप्चर करेगा वो, और वैसे भी दूर था डिस्टेंस, सो उतना कैप्चर नहीं कर पा रहा था। बट येस, थोड़ा सा साउंड आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर मेरा साउंड जो है वो कम कर दिया बैकग्राउंड का। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तीनों जन बैठे थे ट्रक में और देख रहे थे कि कैसे कौन भाई एक साइकिल चला रहा है।
बट एक बात है कि मैंने बहुत सारे ट्रैक ऐसे भी किए हैं कि हम लोग ट्रक में बैठ के लिफ्ट मांग के ट्रैक पे चले जाते थे। वो भी एक अलग ही मज़ा होता है कि आप बैठे रहो और बाहर जो चल रहा है वो देखते रहो। इवन आई रिमेंबर कि ऐसा जब भी मैं देखता हूँ ना, तब मुझे याद आती है गणेश उत्सव की। जब भी हम गणेश विसर्जन या फिर गणपति लेने को जाते हैं सोसाइटी का, तो तब भी हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं और पीछे गणपति बप्पा की मूर्ति होती है। दैट इज़ ऑल्सो अ फन थिंग। एंड दिस इज़ अगेन द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ डोंबिवली, यू कैन से MIDC जो है डोंबिवली की। सो अंदर से मैं जा रहा था ऑफ कोर्स टू अवॉइड द ट्रैफिक आउटसाइड, क्योंकि ट्रैफिक में जब चलाते हो ना तो पहली बात तो आपको भी व्यू इतना अच्छा नहीं मिलेगा और बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है। और साइकिलिस्ट को ना, मतलब एक टाइम पे अगर मैं बोल रहा हूँ बाइक वगैरह होगी तो ठीक है, एक्टिवा बाइक तो ठीक है, आप सिर्फ एक्सेलरेट करना है आपको और आप आगे चले जाओगे। बट साइकिल पे कैसा है कि आपको अगेन स्टार्टिंग से वो पैडल करना पड़ता है, गियर्स चेंज करने पड़ते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। सो दैट्स वाई आई प्रेफर गोइंग फ्रॉम दोज प्लेसेस जहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो और जहाँ पर रास्ते भी अच्छे हो। ऑफ कोर्स रास्ते ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, बट ठीक है, कभी कभी दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ता है। तो दिस टाइम आई चूज़ कि लोग कम हो एंड यहाँ पर थोड़ा स्लोप था। तो लेट मी नो कि आप में से बहुत लोगों को ये भी जानना था कि गियर शिफ्ट कैसे करते हो। तो अभी जो स्लोप है इसमें मैंने सबसे लोवेस्ट गियर डाला हुआ है, लाइक 1 to 10 में अगर आप पकड़ने जाओगे तो फर्स्ट गियर पे मैं अभी साइकिल चला रहा हूँ। जब भी आप स्लोप पे होते हो ना, तब आपको हाईएस्ट गियर पे रखना होता है ताकि आप जो स्लोप पे आपकी जो साइकिल की स्पीड है उसे आप कंट्रोल कर पाओ। एंड देन आई वॉज बैक ऑन द मेन रोड जहाँ से मैंने स्टार्टिंग में फ़र्स्ट राइड लिया था। मेन रोड पे आते आप देख सकते हो कि ट्रैफिक, भाई कोरोना वेरोना कुछ नहीं यहाँ पर, सब पूरा ट्रैफिक है। एंड ट्रैफिक में से थोड़ी देर दूर पर मेरा घर था। सो देन वहाँ से वापस वो गड्ढे में से जाना था और लास्ट मोमेंट पे वो गड्ढे में से वापस कीचड़ ना उड़े ऐसे ही इसलिए मैं साइड से, अगर आप देखते हो बहुत कॉर्नर से मैं साइकिल निकाल रहा था ताकि वो कीचड़ वापस ना उड़े। और होपफुली, मतलब थैंकफुली वो वैसा नहीं हुआ। एंड सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग एंड डू लेट मी नो कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो नए हो तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही व्लॉग्स जल्दी और आने वाले हैं। थैंक यू।